मामी और उनके बहन को एक साथ ठोका। मामी बोली कि बहनें और जोर जोर से मारो, बहुत मजा आ रहा है। मेरी छोटी मामी बोली कि दीदी तेरा बहनें तो क्रिकेट खेलने में बहुत माहिर है, जो मेरे तो छक्के छुड़ा दिए और मैं भी मौज से हंस रहा था। मेरा नाम आदित्य है और मैं महाराष्ट्र के नागपुर के एक जिले का रहने वाला हूँ और मेरा हाइट 5 फीट 7 इंच है और मेरा चेहरा का रंग सांवला है और मेरा चेहरा गोल है और मैं देखने में अच्छा लगता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था और मैं पढ़ने जाता था और कॉलेज में बहुत सारी लड़कियाँ थी, लेकिन एक रूबी नाम की लड़की थी और बहुत सुंदर थी और पढ़ने में अच्छा थी और उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और मैं अपने क्लास में टॉपर था और स्कूल की ओर से मुझे कई सारे अवार्ड मिले थे और कॉलेज के सभी टीचर मुझे जानते थे और सब मुझे मानते थे और मैं तेज लड़का था। इसके वजह से क्लास में सारे लड़के मेरा दोस्त थे और लड़के के साथ साथ लड़कियां भी मुझसे दोस्ती करनी चाहती थी, लेकिन क्लास में सारी लड़कियां के बाद मुझे सिर्फ एक लड़की पसंद आई थी जिसका नाम रूबी था और मैं उसकी सीधाई और मुस्कान में उसके प्यार में पड़ गया। लेकिन वो मुझे अपनी जगह तो दे दिया, लेकिन कुछ समय के लिए, और मैं भी उसके प्यार में इतना अंधा हो गया कि मैं भी अपनी हदें पार कर दी और एक बार नहीं सोचा कि अपनी माता पिता की इज्जत और क्लास का भी। रूबी और हमारा प्यार इतना गहरा हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे बिना नहीं रह पाते और क्लास में भी हम चोरी छुपा मिला करते थे। ये बात क्लास में सभी जानते थे, मास्टर से लेकर बच्चे तक। मुझे और रूबी को ऑफिस में बुलाकर कई बार प्रिंसिपल और मास्टर समझाए सभी ने, लेकिन हम दोनों ने किसी की बात नहीं मानी। मास्टर परेशान होकर हम दोनों के घर भी कह दिए थे और रूबी के घर वालों ने रूबी की पढ़ाई छुड़ा दिया और मैं भी अब पढ़ने नहीं जाता और रूबी के गांव रूबी से मिलने के लिए चला जाता था, लेकिन मुझे रूबी से बिना मिले ही रूबी के घर वालों मिलने नहीं देते थे। मैं सुबह गांव जाता था और शाम को रूबी के बिना मिले शाम वापस आ जाता। यही हर बार होता था, लेकिन एक दिन मेरा मूड सनक गया और मैं रूबी के घर वालों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बांधकर मेरे घर से पापा और भैया गए और मुझे रूबी के घर वालों से छुड़ा लिए। लेकिन पापा मुझे मामा के गांव जाने के लिए बोले। मैंने नहीं जाना चाहता था, लेकिन पापा ने मुझे जोर जबरदस्ती से मामा के गांव भेज दिए और मैं जब मामा के गांव पहुंचा तो देखा नाना और नानी थे और मामी की एक बहन थी, उसका अभी शादी नहीं हुआ था और जब भी मामी से मामा को पूछता तो मामी बोलती थी कि तुम्हें मामा तो मुंबई कमाने के लिए गए हैं और उनके गए हुए तो 6 से 8 महीने हो गए, लेकिन वो नहीं आए और कभी कभार फोन पर बात कर लिया करते हैं और मामी और उनकी बहन हमसे मजाक किया करती थी। लेकिन मैं भी अभी नया था और कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन मेरे पास बड़ा वाला फ़ोन था और मैं अपनी फ़ोन में वीडियो देखा करता था और मामी की बहन मेरे साथ वो भी वीडियो देखा करती थी और मैं अपनी मामी से मजाक किया करता था। और एक दिन मामी मार्केट चली गई, मैं घर में अकेला था और मामी की बहन थी और मेरे साथ वीडियो देख रही थी। मैं भी देख रहा था और मामी की बहन ने मुझे देखते देखते गालों पे एक किस कर दी। जब मैं उनके ओर देखा तो वो बोली सॉरी, गलती से हो गया। फिर मैंने भी मान लिया, फिर एक बार और किया। मैं भी अपनी बाहों में कसकर हम दोनों ने जमकर क्रिकेट खेले और मैं भी बहुत जोर जोर से मारा था और उनकी हालत खराब कर दिए थे। और जब भी समय मिलता था तो हम दोनों समय का फुल आनंद लिया करते थे और हम दोनों ये सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा। मैं भी अब खुश रहने लगा था क्योंकि मामी की बहन अब मेरे साथ क्रिकेट खेलने में उसको बहुत मजा आया करता था और हम दोनों एक साथ क्रिकेट दिन में खेल रहे थे और उसी समय मामी आ गई और मुझे जोर से चाटा मारा और मुझे अपने साथ भी क्रिकेट खेलने को बोला और मैं दोनों को बहनों को
खूब क्रिकेट खेलाया और दोनों पानी पानी हो गई और मुझे भी बहुत मजा आया और मैं भी अब दोनों बहनों से क्रिकेट खेलने में बहुत ठोकता था और वो दोनों को खूब चिल्लाती थी और फिर भी हम अपनी काम जारी रखता था और दोनों के साथ मुझे भी बहुत मजा आया करता था। अब मेरी जिंदगी बहुत मजे में कट रही थी।